खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर के मुरीदके में गाजा शांति प्लान के विरोध में चल रहा प्रदर्शन खूनी संघर्ष में बदल गया है। दरअसल कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ मौलाना साद रिजवी को 3 गोलियां लगी और उनके भाई अनस भी गोलीबारी में घायल हुए। 10 अक्टूबर से चल रहे विरोध में टीएलपी ने दावा किया कि पुलिस फायरिंग में अब तक 250 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता मारे गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों के हमले में 48 पुलिसकर्मियों की मौत की भी खबर है। दरअसल टीएलपी चीफ साद रिजवी ने गाजा पीस डील के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिकी एम्बेसी के सामने धरना देने का ऐलान किया था। समर्थकों का बड़ा काफिला लेकर वो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। सरकार ने रास्ते में कंटेनर लगाकर उन्हें रोक दिया, जिससे टकराव बढ़ गया और इसके बाद रेंजर्स और पुलिस ने हाईवे खाली कराने के लिए फायरिंग भी की। दरअसल पूरे पाकिस्तान में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए 2 और तस्वीरें उस वक्त की जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हुई और विरोध में आगजनी यहां पर की गई मुरीद की, और लाहौर में बवाल मचा हुआ है। देखिए टायर्स जलाकर सड़कों पर मार्ग अवरुद्ध किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खुले युद्ध में बदल चुका है। दरअसल अफगानिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है और 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से यह कहा गया कि झड़प में उसके 25 जवानों की मौत हुई है। जंग की शुरुआत 9 अक्टूबर को हुई, जब पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। लेकिन इस कार्रवाई के 2 दिन बाद अफगानिस्तान ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर हमला बोल दिया। दोनों ही देशों की सीमा पर भीषण लड़ाई जारी है और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस पूरे कांड से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि काबुल पर स्ट्राइक से एक तरह की जंग की शुरुआत हो गई थी और इस पूरे मामले में जो अब तक तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों को अगर देखा जाए तो इस पूरी लड़ाई के लिए कौन जिम्मेदार है अभी तक तय नहीं हो पाया है। और मिस्र में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने हाल ही में शानदार काम किया। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि क्यों सही कहा ना, और जिस पर शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और उनके पास चारा भी किया था। बहरहाल फिर ट्रंप ने भी हंसते हुए चुटकी ली। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने मधुर हैं, कितने प्रेम संबंध प्रेमवत हैं, और इस बात को जानते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के सामने भारत की तारीफ में कसीदे गढ़े। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत का जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो कूटनीतिक दाव है किस तरह काम करता है। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are. They are. शांति सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की पीएम मेलोनी की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अगर आप किसी महिला से कहते हैं कि वो सुंदर है तो आपका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूं कि आप खूबसूरत हैं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। When a young woman who's I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career if you say it. She's a beautiful young woman. Now, if you use the word beautiful in the United States,
about a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances. Where is she? There she is. You don't mind being called beautiful, right? Because you are. Thank you very much for coming. We appreciate it. She wanted to be here, and she's incredible, and they really respect her in Italy. She's a very successful politician.